दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज प्रभात मीडिया में। दर्शकों, जल जीवन मिशन अंतर्गत पूरे ज़िले में जो है पानी की टंकी तैयार हो रही थी, उसी तहत एक खबर हमने सटवा की लगाए थे कि वहां जो पानी की टंकी बन रही थी उस समय जो सीमेंट है, सीमेंट गड़ा वाला जो सीमेंट होता है वह यूज कर रहे थे। उसका नतीजा बाद में दिखता है क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करते हैं। तो दर्शकों, आज जो मैं आपको खबर दिखाने वाला हूँ, एक जल जीवन मिशन अंतर्गत टंकी जो तैयार हो रही थी गोरेगांव तहसील अंतर्गत चीजगांव ग्राम पंचायत में। दर्शकों देख सकते हो आप, यह टंकी जो है पानी की जो टंकी तैयार लगभग हो गई थी, पर अभी लगभग पता चला है कि गिराई जा रही। दर्शकों, गिराने का क्या मकसद है जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। हमारे साथ में जिला परिषद सदस्य जितेंद्र कटरे हैं, उनसे जानने का क्या बताएंगे। आपका क्षेत्र है ये, जिला परिषद सदस्य और आपका ही गाँव है, और यहाँ पे जो टंकी तैयार की गई थी जल जीवन मिशन अंतर्गत, अभी गिराने का क्या मकसद है, क्या कारण है, क्या बोलेंगे। जल जीवन मिशन के तहत हमारे चिजगांव ग्राम पंचायत में 2 काम मंजूर हुए थे। चिजगांव में 10,000 लीटर की टंकी मंजूर हुई थी और चिजगांव टोले पे 30,000 की क्षमता की टंकी मंजूर हुई। और इसका काम कोई बाहर का ठेकेदार है, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था। काम प्रॉपरली बराबर नहीं था, सीमेंट भी कम था, मटेरियल व्यवस्थित यूज नहीं किए, और जो एस्टिमेट में जो डिज़ाइन थी, ड्राइंग में जो डिज़ाइन थी उसके हिसाब से उन्होंने काम नहीं किया। उसके कारण इसके कॉलम झुके थे करके ऐसा मुझे मालूम पड़ा, और इसलिए डिपार्टमेंट के लोगों ने आके इस टंकी को गिराने का आदेश दिया है। पूरे ज़िले में तकरीबन 100 से ज़्यादा काम शुरू है। 200 से 300 करोड़ के आसपास के काम पूरे ज़िले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत चालू है। और कहीं ना कहीं ग्रामीण पानी पुरवठा विभाग के जो कर्मचारी हैं उनकी कमी है, और उसके कारण कर्मचारी संबंधित जो अभियंता है वो समय पर यहाँ नहीं पहुँच पाता, और उसके कारण ठेकेदार अपने मनमर्जी से काम करते हैं, और आखिर में फिर इस प्रकार की नौबत आती है। तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट में कर्मचारियों की भी बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि समय पर उनकी देखरेख हो सके और उनके देखरेख में सारे कामों को तैयार किया जा सके। और इसलिए ये जो कॉलम टेढ़े होने के कारण डिपार्टमेंट ने उनको गिराने का आदेश दिया है। निश्चित ही इसमें नुकसान जो हुआ है, अब उसमें डिपार्टमेंट तय करेगा कि इसकी नुकसान की भरपाई कौन देगा। लेकिन यहाँ पर जितनी गलती ठेकेदार की, उतनी गलती डिपार्टमेंट की भी कुछ लोगों की है। डिपार्टमेंट के लोगों ने समय समय पर आकर गाइडलाइन देना चाहिए और अपने सानिध्य में पूरे काम करवा लेना चाहिए, तो इस प्रकार की नौबत पूरे ज़िले में कहीं पर नहीं आएगी। तो दर्शकों देखा, इन्होंने जो बताया कि जिस तरह गोंदिया ज़िले में कर्मचारी कम है, उस तरह जो है कहीं ना कहीं जो अधिकारी जो होता है साइट पर नहीं जा पाते, इसीलिए कुछ तो भी होगा। दर्शकों देख सकते हो, यह कॉलम यहाँ टंकी का तैयार किया गया था, पर जिस तरह इसका जॉइंट खुला हुआ है, जिस तरह प्रॉपर बनना चाहिए था उस तरह प्रॉपर नहीं बना। यहाँ के जो कुछ मिस्त्री लोग थे उनसे हमने जानने का प्रयास किया, तो उन्होंने कहा कि जो जिस समय बनाते हैं तो उस समय रफ रखा जाता है, पर यहाँ पे रफ रखा नहीं गया था, इसीलिए वो जो जॉइंट है खुल गया है। तो दर्शकों, यह टंकी शुरुआत से जो बन रही थी उस समय से ही इसके ऊपर देखरेख नहीं हुई होंगी, और जिस समय बन रही थी उस समय प्रॉपर जो सीमेंट, प्रॉपर जो बजरी यूज करना चाहिए थे वो नहीं की होंगी। इसीलिए दर्शकों देख सकते हो, यह एक कॉलम है, इसका बीम है, ये तैयार किया गया था, पर तैयार करने के बाद ऐसा लगा कि जेई वगैरह या भी कोई संबंधित कर्मचारी अधिकारी आए होंगे और उनको लगा कि यह कॉलम जो है इसकी जो मोटाई है कम है, तो उनको बताया होंगे कि इसकी मोटाई बढ़ा दीजिए। तो दर्शकों, कॉन्ट्रैक्टर ने या मिस्त्री ने देख सकते हो इसकी मोटाई है बढ़ाने के लिए क्या किए थे, ये जो दिख रहा है कि एकदम जॉइंट खुल गया है। तो दर्शकों, इस तरह भी काम होते हैं कि जॉइंट बढ़ाने के लिए साइड से प्लास्टर कर दीजिए या साइड से लेवल मिला दीजिए, इस तरह से पूरा काम हुआ है। मतलब शुरुआत से ही लगभग कहीं ना कहीं यह टंकी जो बन रही थी व्यवस्थित प्रॉपर नहीं बन रही थी। शुरुआत में भी हो सकता है इसको रोकने का प्रयास किया होगा, पर शुरुआत में रोके नहीं। पर जब हाइट अभी लगभग लंबाई मतलब लगभग हो चुकी थी 80%, उस बावजूद हो सकता है कि यहाँ धोखा ना हो, इसीलिए हो सकता है अधिकारी वर्ग ने कहा होगा कि इस टंकी को गिराने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। पर दर्शकों, यह बात पता चल रही है कि ये टंकी गिराने के बाद में जो अंदर जो इसकी चटाई होती है, जो बेस होता है, उसको कुछ नहीं करने वाले हो, इसके ऊपर ही मतलब एक टंकी और निर्माण करने की यहाँ पे बातें सामने आ रही। तो दर्शकों, कोई भी अगर चीज़ डिसमेंटल करते हैं तो प्रॉपर उसको पूरा डिसमेंटल करते हैं ताकि दोबारा धोखा ना हो। पर यह बातें सामने आ रही कि यहाँ अधूरा ही डिसमेंटल करने के बाद इसके ऊपर टंकी मतलब बनाने की ये बातें सामने आ रही है। दर्शकों, यह नुकसान हुआ है भी कॉन्ट्रैक्टर का, लाखों रुपए का
5 से 6 लाख रुपए यहाँ पे लगभग इन्वेस्ट हुआ होगा। अब इसकी भरपाई शासन प्रशासन करती है नहीं करती है सबसे बड़ी बात होगी। यहाँ के जिला परिषद जो सदस्य है उन्होंने कहा कि जितने दोषी ठेकेदार है उतने दोषी प्रॉपर इंजीनियर भी है, क्योंकि साइट पर उनका काम है देख रेख करना। अगर कुछ भी गड़बड़ है तो उसी समय उन्होंने बताना था, पर उस समय अगर उन्होंने नहीं बताया होगा, इसलिए हो सकता है इतनी बड़ी टंकी तैयार हुई। कभी कभी ऐसा होता है कि इंजीनियर बताते हैं और कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार ध्यान नहीं देते, ऐसा भी हो सकता है। अब क्या सच्चाई है इस टंकी की, शुरुआत से किसका ध्यान था नहीं था, किस तरह मटेरियल यूज हो रहा था, क्या हो रहा था, इसकी कोई जानकारी नहीं है। हम लोग चाहेंगे कि जो इस जल जीवन मिशन के जो अधिकारी है बेलपात्रे साहब, उनसे भी हम लोग स्टेटमेंट लेने का प्रयास करेंगे और इसकी सच्चाई क्या है, क्यों गिराई जा रही है, क्या प्रॉब्लम था, शुरुआत में यहाँ पे चेक किया नहीं किया। कोई बोल रहे हैं कि यहाँ पे दलदल जैसी जो दो पहिए होते हैं वो घुस गए, इसी वजह से ऊपर में डैमेज हुई। तरह तरह की यहाँ पे जो चर्चाएं चल रही है। ये जो इसके जल जीवन मिशन के अधिकारी हैं उनसे भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और क्या इसकी हकीकत है, क्या सच्चाई है, क्यों टंकी गिराई जा रही है और इनकी नुकसान की भरपाई कौन करेगा। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर ने ध्यान दिया नहीं दिया, इंजीनियर ने ध्यान दिया नहीं दिया, ये पूरी जो है ग्राउंड रिपोर्ट जो है यहाँ के जो अधिकारी इसके संबंधित उनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और आपको जरूर दिखाएंगे। दर्शकों बने रहे इस तरह खबर देखने के लिए। इस तरह खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से मैं दिलारे गोंदिया।